हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है। इसको हम दो तरीका से समझा सकते हैं। पहला एल्किलेशन, दूसरा एसाइलेशन। ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको दो विधि से बनाया जा सकता है। ये कॉमन नेम रिएक्शन है। इसको आप कक्षा 10वीं से लेकर जहाँ तक हम पढ़ते हैं, ठीक है, एमएससी बीएससी या फिर पीएससी लेवल का तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये आता है। मतलब ये कॉमन नेम रिएक्शन है। ठीक है, ये तो आपसे बनना ही चाहिए। तो इसको दो तरीका से हम लोग आपको समझाएंगे बना के। पहला है एल्किलेशन, दूसरा एसाइलेशन। ठीक है, एल्किलेशन और एसाइलेशन में क्या होता है बता देते हैं। एल्किलेशन में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको टाइलविन मिलता है, और एसाइलेशन में जब हम रिएक्शन कंप्लीट कराते हैं तो हमको एसीटोफिनोल मिलता है। ठीक है, तो हम पहले इसको एल्किलेशन को देखते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में क्या होता है इसका परिभाषा बता देते हैं सबसे पहले आपको। जब मेथिल क्लोराइड को निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो के प्रेजेंस में बेंजीन के साथ ठीक है, बेंजीन क्या हो जाएगा C6H6 के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, टॉल्यूइन मिलता है। टॉल्यूइन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या होता है इस एल्किलेशन का परिभाषा। जब मेथिल क्लोराइड को निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में बेंजीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो टॉल्यूइन प्राप्त होता है। ठीक है, इसका रिएक्शन और मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, रिएक्शन देखते हैं क्या बोला है। मेथिल क्लोराइड को बेंजीन के साथ, ठीक है, ये बेंजीन बना दिए हम, ये हो गया हमारा बेंजीन प्लस ये मेथिल क्लोराइड, किसके प्रेजेंस में बोले हैं तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के। ठीक है, मेथिल क्लोराइड को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे निर्जल हो जाएगा, ये निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में बेंजीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको टॉल्यूइन प्राप्त होता है। तो टॉल्यूइन का फार्मूला क्या होता है, ये टॉल्यूइन का फार्मूला है। ठीक है, ये टॉल्यूइन का फार्मूला है प्लस HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एल्किलेशन का कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, जब परिभाषा क्या है, जब मेथिल क्लोराइड को निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेंजीन के साथ, ये बेंजीन हमारा हो गया। तो रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है तो टॉल्यूइन मिलता है। इसको बोलते हैं टॉल्यूइन। ये टॉल्यूइन हो गया, ये हो गया बेंजीन, ठीक है, और ये हो गया मेथिल क्लोराइड, और ये हो जाएगा हमारा एक एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, जो कि बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इतना आसानी से नहीं मिलता है, और मिलता है तो ये बहुत ही जहरीला पदार्थ है। ठीक है, इसका उपयोग एकदम सावधानी पूर्वक करना होता है। अब इसका एल्किलेशन का हम आपको परिभाषा बता देते हैं। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, ये मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म दो तीन स्टेप में होगा, देखते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मेथिल क्लोराइड को ले लिए, प्लस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को ले लिए, तो यहाँ पे क्लोरीन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है ये, अब ये हो जाएगा CH3 प्लस चार्ज इसमें आ जाएगा, क्लोरीन हो गया शिफ्ट, तो यहाँ हो जाएगा क्या, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड माइनस चार्ज के साथ। ठीक है, अब ये मेथिल प्लस में बना है। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, ये एक तो न्यूक्लियोफिलिक है तो इसको हम करेंगे बेंजीन के साथ रिएक्ट। ठीक है, ये हमारा बेंजीन हो गया प्लस CH3 प्लस। ठीक है, बेंजीन अपने आप में पूरा कंप्लीट है,
देखो C6H6, ठीक है, ये कंप्लीट है। तो इसको हम लोग जब इसके साथ रिएक्ट कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन निकल गया, तब ये जाके कहाँ रिएक्ट करेगा, यहाँ रिएक्ट करेगा, ठीक है। आप देखते हैं, और ये यहाँ पे अटैच हो गया CH3H, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या किए हैं, क्लोरीन का शिफ्टिंग किए हैं। क्लोरीन शिफ्ट हो गया तो मेथिल प्लस में बच गया, ठीक है। और जो मेथिल प्लस है उसको हम लोग बेंजीन के साथ रिएक्ट करा दिए। बेंजीन के साथ रिएक्ट कराए हैं तो बेंजीन अपने आप में कंप्लीट है। तो यहाँ से एक प्रोटॉन को प्रोटोनेशन, एक हाइड्रोजन को निकाले हैं, ठीक है। तब जाके यहाँ पे क्या हुआ है, मेथिल एड हुआ है। अब इसका रिएक्ट क्या करते हैं, अगली बार अगले स्टेप में करते हैं इसका प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, ठीक है, प्रोटोनेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा CH3, ठीक है, प्लस अब ये H कहाँ जुड़ जाएगा, अभी एक स्टेप और बता देते हैं। ये हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जाके यहाँ क्लोरीन के साथ एक रिएक्ट करेगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, CH3, ये हमारा हो गया बेंजीन, ठीक है। ये CH3 प्लस HCl, ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये हमारा पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म हो गया। क्या क्या किए हैं बता देते हैं आपको, ठीक है। ये एल्कलाइजेशन के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग लिए क्या लिए, मेथिल क्लोराइड लिए। मेथिल क्लोराइड को किसके साथ रिएक्ट कराएं, तो हम लोग एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ। तो इसमें क्या हुआ, क्लोरीन का शिफ्टिंग हुआ और बच गया क्या, CH3 में प्लस चार्ज के साथ। CH3 में प्लस चार्ज के साथ बचा, तो CH3 प्लस चार्ज किसके साथ रिएक्ट किया, तो बेंजीन के साथ। बेंजीन अपने आप में कंप्लीट होता है, तो उसको रिएक्ट कराने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे CH3 अटैच हो गया, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन कहाँ पे हो जाएगा, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड के एक क्लोरीन के साथ अटैच होके जब प्रोटोनेशन करते हैं तो यहाँ HCl एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, और जो बना है ये हो जाएगा टालवीन। ये हमारा हो गया टालवीन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला मेथड। अब सेकेंड मेथड बताते हैं, एल्कलाइजेशन, ठीक है। अब ये एल्कलाइजेशन था पूरा। अब एसाइलेशन बताते हैं आपको। सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, एसाइलेशन, ठीक है। इसका भी हम आपको परिभाषा बता देते हैं। जब एसिटिल क्लोराइड के को निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है, प्रेजेंस में बेंजीन के साथ इसमें भी रिएक्ट कराते हैं। बेंजीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, एसीटोफिनोन बनता है, ठीक है, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, ये हो गया हमारा एसीटोफिनोन, ठीक है। क्या किए हैं, इसाइलेशन में जब एसिटिल क्लोराइड को निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में बेंजीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसीटोफिनोन बनता है, ठीक है। चलिए रिएक्शन के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारा हो गया बेंजीन, प्लस CH3COC, ठीक है, प्लस किसके प्रेजेंस में बोले हैं, तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, रिएक्ट कराने के लिए। अभी मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा सी एच, ये हमारा हो जाएगा CH, C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH3। ये हो जाएगा हमारा एसीटोफिनोन, प्लस HCl का एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा एसीटोफिनोन, ठीक है। ये एसीटोफिनोन है। क्या किए हैं, जब
एसिटिल क्लोराइड के, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड को निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में बेंजीन के साथ रिएक्ट कराए हैं तो हमको क्या मिला है, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का रिएक्ट कराते हैं, देखो क्या किए हैं, बेंजीन लिए हैं, एसिटोफिनोन को रिएक्ट कराए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसीएल के एक मालिक्यूल बाहर हो गया तो हमको एसिटोफिनोन मिल गया, ठीक है। अब इसको हम आपको कैसे बना, रिएक्ट कैसे कंप्लीट हुआ, उसको मैकेनिज्म के माध्यम से आपको बताते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सरल है, ठीक है। बनाते जाओगे समझ आते जाएगा, क्वेश्चन कब खत्म होगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। बस इंटरेस्ट लेके थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। रसायन में जनरली इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन थोड़ा प्रयास करते रहोगे, पढ़ते रहोगे तो रसायन से इंटरेस्टिंग टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक कोई है ही नहीं, ठीक है। तो मज़े लेके पढ़िए, ठीक है। ये मैकेनिज्म इसको बताते हैं। मैकेनिज्म क्या करना होगा हमको, एसिटिक क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को बार बार बता रहा हूँ कि ये बहुत ही जहरीला पदार्थ है। इसका उपयोग बहुत सावधानी से किया जाता है, लैब में जनरली बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, ये CH3 हो गया और ये प्लस चार्ज यहाँ पे लग गया। अब क्या मिल गया, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड माइनस चार्ज के साथ, ठीक है। ये हो गया। अब ये पूरा कंप्लीट जो जो रिएक्शन बना है, ये ये इंटरमीडिएट बना है। इंटरमीडिएट का रिएक्शन हम बेंजीन के साथ करते हैं, ठीक है। बेंजीन के साथ करते हैं तो क्या मिलता है, ये देखो, बेंजीन के साथ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, CH3, और ये हमारा प्लस चार्ज, ठीक है। तब ये हमारा ये यहाँ पे अटैक करेगा, अटैक करेगा तो क्या कैसे होगा, ये हाइड्रोजन जुड़ा और यहाँ पे कार्बन और CH3, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन करते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन HCl के साथ रिएक्ट करके HCl के एक मालिक्यूल बाहर कर देगा और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड अलग हो जाएगा और एसिटोफिनोन अलग मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये हो गया हाइड्रोजन और CH3 प्लस एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। ये हो गया, इसका रिएक्ट आगे कराते हैं, ठीक है। CH3 अब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मिल गया है, प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, एसिटोफिनोन। ये हो गया C डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH3। अब ये हो गया क्या, एसिटोफिनोन प्लस HCl प्लस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है। एक बार रिवीजन करा देते हैं आपको, क्या है ये, एसाइलेशन का सेकेंड प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है। एल्केलेशन बता चुके हैं, एसाइलेशन बता रहे हैं। एसाइलेशन में क्या किए हम लोग, एसाइलेशन में हम लोग सबसे पहले एसिटिक क्लोराइड को लिए हैं, किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के, ठीक है। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में लिए हैं और किससे रिएक्ट कराए हैं, बेंजीन से। तो क्या मिला हमको, एसिटोफिनोन। और ये कैसा मिला, कैसा बना, इसको हम मैकेनिज्म के माध्यम से समझ रहे हैं, ठीक है। मैकेनिज्म का हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था, एसिटिक क्लोराइड प्लस, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को रिएक्ट कराए हैं तो एसिटिक क्लोराइड का क्लोरीन वहाँ ACl3 में जाके शिफ्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस चार्ज लग गया, प्लस चार्ज लगा तो अब जब वो प्लस चार्ज के साथ जो वो लगा इंटरमीडिएट, उसको बेंजीन के साथ रिएक्ट कराए हैं
तो बेंजीन के साथ वो बेंजीन अपने आप में कंप्लीट है, तो वहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, तब जाके यहाँ पे ये इंटरमीडिएट वहाँ पे अटैच हुआ, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पे जब तीसरा स्टेप में प्रोटोनेशन किए हैं, प्रोटोनेशन करने के बाद ये यहाँ पे हाइड्रोजन एक एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड बन गया था, उसके साथ एक मालिक्यूल HCl बन के बाहर हो गया और HCl3 ये अलग हो गया, और हमारा ये कंप्लीट प्रोडक्ट एसीटोफिनोन कंप्लीट बाहर बन गया, ठीक है। अब ये तो हो गया कंप्लीट फ्रीडल का रिएक्शन। अब एग्जाम में कैसे आता है, कौन कौन से क्वेश्चन बनता है, ये आपको बता रहे हैं। अगर आप ट्वेल्थ के एग्जाम दिला रहे हैं तो ट्वेल्थ के एग्जाम में क्या आएगा आपसे, केवल आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को डील करने के लिए आएगा, ठीक है। आपको दो मेथड दिया है, दो मेथड में कोई भी एक मेथड बना देना है, ठीक है। तो ये हो गया। और आप BSc लेवल में जाते हैं तो आपको मैकेनिज्म के थ्रू आएगा, ठीक है। विथ मैकेनिज्म आपको डील करना है। वैसे तो नेम रिएक्शन को हमेशा मैकेनिज्म के साथ ही बनाओ, भले 2 नंबर में दें, ठीक है। ये आपकी क्वालिटी पे पहचान आता है कि हाँ ये इसका रसायन में कितना पकड़ है करके, ठीक है। ये हो गया BSc लेवल का। और PSc जो कि व्यापम एग्जाम है, PSc मेंस में क्या आता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को विथ मैकेनिज्म डील करो करके। अब वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में, ठीक है, जितना पॉइंट है उतना ही पॉइंट में उसको बनाना है, एक्स्ट्रा नहीं ना कम नहीं, ठीक है। ये तो PSc लेवल का हो गया। अब व्यापम में कैसे पूछता है ये बता रहे हैं। व्यापम प्लस BSc या 12वीं, आजकल 2-2 नंबर का मल्टीपल चॉइस आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस वाला। तो बोल दे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड वह कौन सा पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा जहरीला है, ठीक है, जिसको हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, घुमा के क्वेश्चन बोल लेगा तो, वह कौन सा रिएक्टेंट है जो जहरीला पदार्थ होने के साथ साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट का काम करता है, तो हमारा आंसर ये भी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। अब बोल दिया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एसाइलेशन का, ठीक है, एसाइलेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, एसीटोफिनोन, ठीक है। एसीटोफिनोन का फार्मूला बना के देखा देते हैं। ये ठीक है, एसाइलेशन में ये एसिटोफिनोन हो गया। अब बोलिए क्वेश्चन में कि एसाइलेशन में क्या होता है, एल्किलेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा बनता है टॉल्यूइन, ये हो गया हमारा टॉल्यूइन, ठीक है, टॉल्यूइन, ये हो गया हमारा टॉल्यूइन। इस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन को पढ़ना बस नहीं है, उसको समझना है, उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, ये आपको बताना है। आजकल बहुत कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, तो कहीं भी कोई से भी लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को नेग्लेक्ट नहीं करना है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल हमेशा आता है, आता रहेगा, इसीलिए इसको पढ़ना है, मजे लेके पढ़ना है, ठीक है। तो आज का वीडियो के बस यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको सब समझ आया होगा, ठीक है, धन्यवाद।